Everyone, so today we are going to start our graph theory. So first of all we are going to do the definition of graph. So what is graph? Here it is defined that a graph G, ग्राफ को हम डिनोट कर रहे हैं G से, जो कि एक ऑर्डर्ड पेयर है V, E। अब सवाल उठता है कि यहाँ V क्या है और E क्या है। V डिनोट कर रहा है सेट ऑफ वर्टिसेस, सेट ऑफ वर्टाइसेस बोल सकते हैं या हम नोड भी बोल सकते हैं। इट इज सेट ऑफ वर्टाइसेस और नोड्स एंड E इज द सेट ऑफ एजेस, सेट ऑफ एजेस। नाउ व्हाट इज वर्टाइसेस एंड व्हाट इज एजेस इन ग्राफ? लेट अस टेक एन एग्जांपल। ये हमने एक एग्जांपल लिया ग्राफ का। अब यहाँ पर जो ये पॉइंट्स हैं, हमने मान लिया इसको नाम दिया V1, V2 एंड V3। ये जो पॉइंट्स है इसे हम कहेंगे वर्टाइसेस, और जो इन पॉइंट्स को मिलाने वाली ये लाइन है इसे हम कहेंगे एजेस। नाउ लेट अस सपोज दैट V1 को V2 से जो मिला रही है उस एज E1 एंड दिस इज एज E2 एंड दिस इज एज E3। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा आपको कि ग्राफ क्या होगा। A graph G is equals to V, E is a mathematical structure consisting of two finite sets। यहाँ पर दो finite sets होंगे V and E। V क्या है? Set of vertices or nodes and E is the set of edges। The element of V are called vertices या फिर nodes and the elements of E are called edges। इसने बोला है each edge is associated with a set consisting of either one or two vertices called its endpoints। अब इसने क्या बोला कि हर एक edge, each edge is associated, कि जो कोई भी edge, लाइक यहाँ E1 जो edge है वो क्या कर रहा है, इन दो vertices को ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, इन दो वर्टाइसेस से एसोसिएटेड है। तो यहाँ पर इसने ये बोला है अब ये जो V1 और V2 है इसको क्या कहेंगे हम? एंड पॉइंट कहेंगे। ठीक है, बट इसने यहाँ पर एक चीज़ बोली है, ईच एज इज एसोसिएटेड विद अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ आइदर वन और टू वर्टाइसेस। यहाँ तो टू वर्टाइसेस वाला हमने देख लिया। अब ग्राफ इस तरीके से भी हो सकता है कि हमने मान लिया ये V1 हमारा वर्टाइसेस है, अब जो एज है वो यहाँ से शुरू होकर इसी पर एंड हो रहा है। ठीक है, इससे शुरू होकर इसी पर एंड हो रहा है। मान लो हमने मान लिया एज E1, तो इसने इसी वजह से बोला कि जो एज है वो क्या होगा, एक वर्टिसेस को भी मिला सकता है और दो वर्टिसेस से मिलकर भी बना होता है। तो यहाँ पर ये जो V1 और V2 है इसको हम एंड पॉइंट कहेंगे। यहाँ पर V1 इज द एंड पॉइंट। इस तरीके के एज को हम सेल्फ लूप भी बोलते हैं। इस तरीके के ग्राफ को हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर ये सेल्फ लूप का काम कर रहा है क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या है, सेम है। तो ये डेफिनेशन हो गई हमारी ग्राफ की। और ग्राफ को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऑर्डर्ड पेयर में V, E। V इज द सेट ऑफ वर्टाइसेस एंड E इज द सेट ऑफ एजेस। अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, कि ग्राफ किस किस तरीके के हो सकते हैं। अब देखो, फर्स्ट यहाँ डेफिनेशन दी है ट्रिवियल ग्राफ। नाउ फर्स्ट इज द ट्रिवियल ग्राफ। ट्रिवियल ग्राफ में क्या बोला इसने, अ ग्राफ कंसिस्टिंग ऑफ वन वर्टेक्स एंड नो एजेस इज कॉल्ड अ ट्रिवियल ग्राफ। एक ऐसा ग्राफ जिसके अंदर वर्टेक्स तो होगा बट एजेस एक भी नहीं, और वर्टेक्स भी सिर्फ कितना, एक। तो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं यहाँ पर लाइक दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रिवियल ग्राफ, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक वर्टेक्स है, कोई भी एजेस नहीं है, तो इसे हम बोलेंगे ट्रिवियल ग्राफ। नाउ नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ नल ग्राफ। नल ग्राफ क्या होगा, अ ग्राफ हुज वर्टेक्स एंड एज सेट्स आर एम्प्टी। मतलब ऐसा ग्राफ जिसके अंदर ना तो कोई वर्टेक्स है और ना कोई एज है। तो इसको हम ड्रॉ तो कर ही नहीं सकते क्योंकि इसके अंदर ना तो कोई वर्टेक्स है हमारे पास और ना ही कोई एज है। नेक्स्ट इज द एन एज विद जस्ट वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ सेल्फ लूप और अ लूप। अभी मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था इसका, दिस वन।
इसने क्या बोला है यहाँ पर कि एन एज विद जस्ट वन एंड पॉइंट, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही एंड पॉइंट है विच इज V1। ऐसे ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, लूप और अ सेल्फ लूप। ठीक है, एन एज विद जस्ट वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ लूप और सेल्फ लूप। इस एज को हम बोलेंगे दिस इज लूप और सेल्फ लूप, क्योंकि इसी से स्टार्ट होकर इसी पर खत्म हो रहा है और सिर्फ हमारे पास क्या है, एक ही वर्टाइसिस है। ठीक है, Thus a loop is an edge that joins a single end point to itself, कि सिंगल एंड पॉइंट को खुद ही से जोड़ रहे हैं। वही चीज़ मैंने बोली कि एंड पॉइंट क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक है। ठीक है, इसके अंदर यही चीज़ है। नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर एज। नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर एज। प्रॉपर एज में क्या बोला गया है, एन एज दैट इज नॉट अ सेल्फ लूप इज कॉल्ड अ प्रॉपर एज। मतलब जहाँ पर हमारे पास सेल्फ लूप नहीं है, लाइक हमारे पास ये है V1 और V2, हमारे पास दो वर्टाइसेस हैं, इसको मिलाने वाला E1 क्या है, एक एज है, तो इसे हम क्या कहेंगे, E1 इज द प्रॉपर एज। क्यों, क्योंकि ये सेल्फ लूप नहीं बना रहा। ठीक है, V1 को V2 से मिला रहा है, एंड पॉइंट यहाँ पर हमारे पास दो हैं, V1 और V2, और एज हमारे पास क्या है, E1 है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर एज, which is not a self loop is called a proper edge. Now next is the definition of parallel or multi edges. Parallel edges or multi edges. Parallel or multi edges. If two or more edges of a graph G have the same vertices. ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइक हमारे पास दो वर्टाइसेस हैं V1 एंड V2। अब हमारे पास इसी को मिलाने वाले एजेस हैं E1, E2 भी हमारे पास क्या कर रहा है, इन्हीं को मिला रहा है, और हमने एग्जांपल के तौर पर मान लिया E3 भी है। यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, इफ़ टू और मोर एजेस ऑफ अ ग्राफ G हैव द सेम वर्टाइसेस। टू और मोर एजेस, ये एजेस हमारे पास E1, E2, E3 हैव द सेम वर्टाइसेस। इन तीनों के वर्टाइसेस क्या है, सेम है, V1 और V2। तो इन एजेस को हम क्या बोलेंगे, पैरेलल और मल्टी एजेस। क्लियर। Now next is the definition of adjacent. Two vertices that are connected by an edge is called a adjacent. एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, देखो एडजेसेंट की बात हो रही है, कि यहाँ पर एडजेसेंट क्या है, लाइक हमारे पास एक ग्राफ है इस तरीके से, यहाँ पर V1, V2, V3 क्या है, वर्टाइसेस हैं, E1, E2, E3 क्या है, इसके एजेस हैं। तो अब एडजेसेंट की बात चल रही है, यहाँ पर बात है टू वर्टाइसेस दैट आर कनेक्टेड बाय एन एज इज कॉल्ड एडजेसेंट। देखो यहाँ पर ये जो वर्टाइसेस हैं V1 और V2, ये एक एज से कनेक्टेड हो रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, V1 एंड V2 आर एडजेसेंट। लाइक दिस V1 एंड V3 आर ऑल्सो एडजेसेंट, क्योंकि ये E3 एज से कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली देखो V2 और V3 भी क्या है, एडजेसेंट है। क्यों, क्योंकि ये E2 एज से कनेक्ट हो रहे हैं। बट देखो अगर मैं यहाँ पर एक अनदर, मान लो हमने V4 एक अदर हमारा वर्टाइसिस है, वर्टाइसिस है जो कि E4 एजिस को कनेक्ट कर रही है, V2 और V4 को। ना V2 एंड V4 आर एडजेसेंट, बट V3 एंड V4 इज नॉट एडजेसेंट। सिमिलरली V1 और V4 भी एडजेसेंट नहीं होंगे। हम एडजेसेंट किन वर्टाइसिस को बोल देंगे, अगर एक एज उनको क्या कर रही है, मिला रही है। ठीक है, ये बात बोल रखी है इसने, टू वर्टाइसेस दैट आर कनेक्टेड बाय, जो किसी एज से कनेक्ट हो रहे हैं वही हमारे पास क्या है, एडजेसेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ एडजेसेंट टू इटसेल्फ। लूप की बात है, एन एंड पॉइंट ऑफ अ लूप इज सेड टू बी एडजेसेंट टू इटसेल्फ। अगर हमारे पास मान लो V3 है, हमने एक ले लिया लूप इस तरीके से जो इसी पे स्टार्ट होकर इसी पे खत्म हो रहा है, और हमने मान लिया E5 क्या है, एज है। ठीक है, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम V3 एंड एंडिंग टू V3। नाउ E5 जो है हमारे पास एन एंड पॉइंट ऑफ अ लूप इज सेड टू बी। अब ये जो V3 है वो हमारे पास क्या हो गया, एडजेसेंट टू इटसेल्फ, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है और एंडिंग पॉइंट भी यही है। नाउ नेक्स्ट इज अ डेफिनेशन ऑफ इंसिडेंट। एज की बात चल रही है, इंसिडेंट, एन एज इज सेड टू बी इंसिडेंट ऑन ईच ऑफ इट्स एंड पॉइंट। लाइक देखो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, जो E1 है वो V1 और V2 के क्या है, इंसिडेंट है। ठीक है, E1 इज इंसिडेंट टू V1 एंड V2, मतलब दो वर्टाइसेस जिसको मिला रहा है
मतलब E1 है, इनको मिलाने वाले दोनों वर्टाइसेस की क्या होगा, इंसिडेंट होगा. E1 इज इंसिडेंट टू V1 एंड V2. E3 इज इंसिडेंट टू V1 एंड V3. E2 इज इंसिडेंट टू V2 एंड V3. E4 इज इंसिडेंट टू V2 एंड V4. होप क्लियर हो रहा होगा आपको. नेक्स्ट देखिए, एडजेसेंट एजेस की बात चल रही है अब की बार. एडजेसेंट एजेस, अब डेफिनेशन में क्या है, टू एजेस इंसिडेंट ऑन द सेम एंड पॉइंट आर कॉल्ड एडजेसेंट एजेस. फॉर एग्जांपल, एक ग्राफ एग्जांपल लेते हैं. हमने मान लिया यहाँ पर 1 2 3 4 ये हमारे पास वर्टाइसेस हैं, ए बी सी डी ये हमारे पास एजेस हैं. अब इसने बोला टू एजेस इंसिडेंट ऑन द सेम एंड पॉइंट आर कॉल्ड एडजेसेंट एजेस. अब यहाँ पर जो ए और बी हैं वो क्या है, एडजेसेंट एजेस. क्यों, क्योंकि जो ये 1 है वर्टाइसेस, ये क्या है, सेम है. इन दोनों का जो है अगर सेम एंड पॉइंट है तो हम इसको क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एजेस. सिमिलरली ए और सी भी एडजेसेंट एजेस हैं. क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 क्या है, कॉमन, सेम एंड पॉइंट है दोनों का. सिमिलरली बी एंड डी आर एडजेसेंट एजेस, क्योंकि यहाँ पर जो 4 है वो कॉमन एंड पॉइंट है. एंड सी एंड डी आर ऑल्सो एडजेसेंट एजेस बिकॉज 3 इज द कॉमन एंड पॉइंट. क्लियर हो गया होगा एडजेसेंट एजेस. नाउ नेक्स्ट इज द डिग्री ऑफ वर्टेक्स. देखो, द नंबर ऑफ एजेस इन अ ग्राफ जी विच आर इंसिडेंट ऑन अ वर्टेक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ वर्टेक्स. अब डिग्री ऑफ वर्टेक्स क्या बोलेंगे, हमारे पास वर्टेक्स यहाँ पर 1 2 3 4 है. अब डिग्री का मतलब क्या है कि वो कितने एजेस से मतलब मिल रही है. अब यहाँ पर देखो जो 1 है इसके अंदर एक तो ये वाला एज ए आ रहा है और बी, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2. अब अगर हम बात करें 2 की, इसमें भी कितना, एक ए और एक सी, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2. इस तरीके से 4 जो वर्टेक्स है उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, बी और डी, इसमें 2 एजेस हैं तो यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2. अगर हम कोई और एग्जांपल लेना चाहें, एक सेकेंड, इस एग्जांपल से समझते हैं हम डिग्री. अब जो 1 हमारे पास वर्टेक्स है इसमें E1 E5 एंड E2 तीनों कनेक्ट हो रहे हैं, तो इस 1 वर्टेक्स की डिग्री कितनी हो जाएगी, 3. सिमिलरली 2 की अगर हम बात करें तो E5 E1 एंड E4 ये 3 कनेक्ट हो रहे हैं तो 2 की डिग्री कितनी हो जाएगी, 3. अगर हम बात करें E3 की, तो E3 से कनेक्ट कौन कौन है, E2 एंड E3, तो इस 3 की डिग्री कितनी हो जाएगी, 2. होप आपको समझ में आ रहा होगा. ठीक है, डिग्री कुछ नहीं है, हमने सिर्फ देखना है कि उससे कितने एजेस कनेक्ट हो रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट है अ वर्टेक्स ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड वर्टेक्स. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आइसोलेटेड वर्टेक्स. आइसोलेटेड वर्टेक्स क्या है, अ वर्टेक्स जिसकी डिग्री 0 है. अगर हम एग्जांपल लेना चाहें तो देखिए यहाँ पर ये एग्जांपल डी नहीं ई अब यहाँ पर है, इसकी डिग्री कितनी है, 0, क्योंकि इसके अंदर एक भी एज नहीं आ रहा. ठीक है, जुड़ा हुआ नहीं है इससे, तो इसका मतलब ई की डिग्री कितनी है, 0. अगर इसकी डिग्री 0 है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड वर्टेक्स. ठीक है, ओके. नाउ नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ सिंपल ग्राफ. अब सिंपल ग्राफ की डेफिनेशन क्या है, अ ग्राफ विदाउट मल्टीपल एजेस एंड लूप इज कॉल्ड सिंपल ग्राफ. एक ऐसा ग्राफ जिसके अंदर मल्टीपल एजेस ना हो, ठीक है, और ना ही लूप हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, सिंपल ग्राफ. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल ग्राफ. दिस इज द वर्टिसेस ए बी एंड सी and E1 E2 and E3 are the edges. This is the simple graph, क्योंकि इसके अंदर ना तो हमारे पास कोई भी पैरेलल एजेस है और ना ही कोई भी लूप है. अगर यहाँ से लेके यहाँ पे मिलाने के लिए मैंने मान लिया एक और एज है E4. नाउ दिस इज नॉट द सिंपल ग्राफ. क्यों, क्योंकि यहाँ पर E3 और E4 क्या हो जाएंगे, पैरेलल एज हो जाएंगे, और सिंपल ग्राफ में पैरेलल एज तो होने ही नहीं चाहिए. एंड नेक्स्ट इसने क्या बोला है, सेल्फ लूप. अगर हमने मान लो बी से एक और एज ये है इस तरीके से बी टू बी विच इज़ द एज E5. नाउ दिस इज ऑल्सो नॉट अ सिंपल ग्राफ. क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लूप भी आ गया. ठीक है, अगर कोई भी ऐसा ग्राफ जिसमें लूप हो या फिर पैरेलल एजेस हो तो उसे हम सिंपल ग्राफ नहीं कहेंगे. सिंपल ग्राफ में दोनों ही चीज़ें नहीं होनी चाहिए. ये आज हमने किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ. ठीक है, इसके अंदर हमने वर्टेक्स एंड एजेस के बारे में जाना. नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का काम शुरू करेंगे.